जय शंकर दोस्तों। कहानी है एक ऐसे सिंगर की जो गरीबी से उठा और महादेव ने उसे सितारा बना दिया, शिव की छाया में उगता सूरज। एक सच्ची आस्था की कहानी शुरुआत होती है एक छोटे से गांव भीमगढ़ से। गांव इतना साधारण जैसे कोई पुरानी कहानी की किताब का पन्ना। कच्चे मकान, टूटी हुई सड़कें और एक ही मंदिर जो सबके विश्वास का केंद्र था, श्री महाकालेश्वर मंदिर। इसी गांव में रहता था एक गरीब परिवार, रामदीन, उसकी पत्नी गीता और उनका एक लौता बेटा दीपक। रामदीन के पास जमीन नहीं थी, कोई पक्की नौकरी नहीं थी। गांव में मजदूरी करता, दूसरों के खेतों में पसीना बहाता, तब जाके 2 वक्त की रोटी नसीब होती। घर का हाल ऐसा था कि छत से बारिश का पानी टपकता, दीवारें गीली और कपड़े फटे हुए। पर एक चीज थी जो कभी नहीं टूटी, रामदीन का विश्वास, भोलेनाथ में उसकी अटूट श्रद्धा। हर सोमवार की भोर में जब सारा गांव सोया होता, रामदीन, गीता और दीपक मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच जाते। दीप जलाते, बेलपत्र चढ़ाते और आंखें बंद कर प्रार्थना करते। हे शिव, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना धन मांगते हैं न सोना, बस एक छाया दे दो भोलेनाथ, जिसमें मेरा बच्चा भूखा ना सोए। दीपक छोटा था लेकिन भजन गाने में बड़ा भावुक। उसकी आवाज में कोई अलग ही खिंचाव था। जब वो शिव भजन गाता तो मंदिर के पुजारी की आंखें भी नम हो जाती। लेकिन भक्ति का मजाक उड़ाने वाले लोग भी कम नहीं थे। गांव के कई लोग कहते, रामदीन तू पागल है, भजन से पेट नहीं भरते, शिव कोई चमत्कार नहीं करेंगे तेरे लिए, काम कर, जमीन किराए पर ले, पर ये मंदिर की चक्करबाजी छोड़। रामदीन बस मुस्कुराता और कहता, हाँ, भोलेनाथ की परीक्षा लंबी होती है पर उनका इनाम अमूल्य होता है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी किस्मत बदल ली। गांव में एक तीर्थयात्री आए। वे संगीत से जुड़े थे और गहरी आस्था वाले भी। सोमवार की शाम को वे मंदिर में पहुंचे। दीपक अपने जैसे हर बार भजन गा रहा था, नमः शिवाय, शिव शंकर भोलेनाथ, त्रिपुरारी नमः शिवाय। उस आवाज में इतनी भक्ति, इतना दर्द और इतनी सच्चाई थी कि वो यात्री अभिभूत हो गए। उन्होंने मोबाइल निकाला और दीपक का वीडियो रिकॉर्ड किया। बेटा, तेरा नाम क्या है? दीपक, क्या तू स्कूल जाता है? हाँ, जाता हूँ, लेकिन स्कूल के बाद खेतों में पापा के साथ काम करता हूँ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस दीपक का वीडियो अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया। 1 हफ्ते में चमत्कार हो गया। वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। लोगों को उसकी आवाज में सच्चाई, शब्दों में श्रद्धा और चेहरे में सरलता दिखी। दिल्ली के एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक ने उस वीडियो को देखा। उन्होंने तुरंत खोजबीन शुरू की। ये बच्चा कौन है, कहां से है, मुझे चाहिए ये आवाज। कुछ ही दिनों में उनकी टीम भीमगढ़ पहुंच गई। गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं जब गाड़ी से बड़े बड़े लोग उतरे। हम दीपक को दिल्ली ले जाना चाहते हैं, हम उसका संगीत प्रशिक्षण करवाएंगे, उसे भजन गायक बनाएंगे और उसका पूरा जीवन बदल देंगे। रामदीन और गीता की आंखें भर आईं। वो सोच भी नहीं सकते थे कि महादेव की कृपा इतनी जल्दी और इतने भव्य रूप में प्रकट होगी। रामदीन ने मंदिर में सिर झुकाया और रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, तूने मेरा विश्वास नहीं टूटने दिया। अब मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं, वो तेरी भक्ति का संदेशवाहक बनेगा। दीपक दिल्ली गया। उसे संगीत की शिक्षा मिली, मंच मिले, रिकॉर्डिंग्स हुई। धीरे धीरे वो एक प्रसिद्ध भजन गायक बन गया। उसकी आवाज रेडियो, यूट्यूब और भक्ति चैनलों में गूंजने लगी। लाखों लोग उसके भजन सुनकर रोने लगते। पर दीपक कभी नहीं भूला। वो हर इंटरव्यू में कहता, मेरी आवाज मेरी नहीं, ये महादेव की दी हुई भेंट है। कई सालों बाद दीपक फिर अपने गांव लौटा। इस बार वो हाथ में माइक नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए आशा और आशीर्वाद लेकर लौटा था। उसने सबसे पहले गांव के पुराने महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। वहां एक बड़ा हॉल बनवाया जहां गांव के बच्चे संगीत सीख सकें। उसने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी खुदवाया जहां वो खुद भी हर महीने आकर भजन सिखाता। और अब भीमगढ़ की पहचान दीपक है। लोग रामदीन को देखकर कहते, शिव का सच्चा भक्त ऐसा ही होता है,
जो खुद कमाता है पर सबके लिए जीता है। रामदीन अब बूढ़ा हो चला है, लेकिन उसके चेहरे की चमक अब भी कहती है, मैं गरीब था पर कभी टूट कर मांगा नहीं, बस भोले को पुकारा था और उन्होंने मुझे अपनी छाया में रख लिया। अंत में एक संदेश। शिव की भक्ति कोई व्यापार नहीं, ये विश्वास का वो दीप है जो आंधियों में भी नहीं बुझता। देर लग सकती है पर महादेव कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में RR महादेव जरूर लिखें और ऐसे ही इमोशनल भक्ति स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।